प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के भी सलाह दी है। करीब करीब मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो है साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में। और उसकी वजह से जो तापमान है वो अभी ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख के से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है। तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। और सीधे आपको लेकर चलते हैं दिल्ली, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया है। तो यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, उनके साथ उत्तराखंड के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्थलीय निरीक्षण के दौरान उन्होंने तमाम चीज़ों को वहां पर परखा है, देखा है, अधिकारियों से फीडबैक उन्होंने ली है। उत्तराखंड भवन निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया है। तो यहाँ पर उत्तराखंड भवन निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। वो दिल्ली में पहुंचे हैं, दिल्ली के दौरे पर हैं, वहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने परखी हैं, किस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है उसको लेकर भी उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक लिया है। तो मुख्यमंत्री धामी दिल्ली में मौजूद हैं और दिल्ली में उन्होंने ये स्थलीय निरीक्षण वहाँ पर किया है। उन्होंने देखा है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और वहाँ पर जो नई दिल्ली में निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन है उसका स्थलीय निरीक्षण किया है। क्योंकि आपको ये बता दें कि नई दिल्ली में उत्तराखंड का अभी जो भवन है वो निर्माणाधीन है, यानी कि उस पर अभी काम चल रहा है। लेकिन कितना काम उस पर हुआ है, कितना नहीं हुआ, किस तरीके से काम हो रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने वहाँ पर स्थलीय निरीक्षण किया है। तो उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और दिल्ली के दौरे पर उन्होंने उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उनके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बंशीधर तिवारी भी मौजूद हैं और उन्होंने उनसे फीडबैक लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। बाकी जिन लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है उनसे भी उन्होंने फीडबैक लिया है। तो दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी हैं और वहाँ पर जो उत्तराखंड का भवन बन रहा है उसको लेकर उन्होंने पूरी जानकारी अधिकारियों से वहाँ पर ली है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो दिल्ली में उत्तराखंड भवन बन रहा है जिससे कई सहूलियतें मिलेंगी और इन्हीं सहूलियत को देखते हुए वहाँ पर मुख्यमंत्री ने खुद स्थलीय निरीक्षण किया है और उन्होंने वहाँ पर परखा है कि किस तरीके से यहाँ पर जो निर्माण कार्य हैं वो चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अभी जो उत्तराखंड का भवन है वो निर्माणाधीन है और ये उत्तराखंड वासियों के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि जल्द ही नई दिल्ली में उत्तराखंडियों को ये सौगात भी मिल जाएगी और उत्तराखंड के लोगों को यहाँ पर जब वो दिल्ली में जाएंगे तो वो रह सकते हैं। तो नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास भवन का जो निर्माण कार्य है वो ज़ोर शोरों से चल रहा है और इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड के लोग जब यहाँ पहुँचेंगे किसी भी काम को लेकर तो वो यहाँ पर रुक सकते हैं और उत्तराखंड निवास भवन का जो निर्माण है वो अतिशीघ्र पूरा हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने वहाँ पर अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो नई दिल्ली में जो निर्माणाधीन उत्तराखंड भवन है उसका जो काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसका काम 2020 में शुरू किया गया था, जिसके बाद इस भवन को बनाया जा रहा है।
आपको ये भी बता दें कि ये भवन भव्य है। इस भव्य भवन में 3 बेसमेंट होंगे। भवन में भूतल को शामिल करते हुए कुल 7 फ्लोर्स इस पे बनाए जा रहे हैं, यानी कि बड़ा भवन है, ताकि उत्तराखंड के लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो उनको रहने के लिए यहाँ पर अच्छी सुविधाएं भी मिल सके। अगर इस भवन की बात करें तो इसकी शैली भी कुछ अलग आपको देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड की झलक मिलेगी, और ये इसकी खास बात होगी जो कि अपने आप में उत्तराखंड को भी दर्शाएगा। इस भवन के निर्माण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। तो यही वजह है कि अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर जाकर उन्होंने इस भवन का निरीक्षण किया है। इस भवन की कई चीज़ें हैं जहाँ पर या उत्तराखंड के लोग जब नई दिल्ली में होंगे तो उनको रहने के लिए तो यहाँ मिलेगा ही, साथ ही इस भवन की एक ऐसी शैली में भी इसको तैयार किया जा रहा है जहाँ पर उत्तराखंड की झलक सीधे तौर पर देखने को मिलेगी। इस भवन के अंदर जो दुकानें होंगी उनमें ख़ास तौर पर उत्तराखंड में जो हस्तशिल्प और जैविक उत्पाद हैं उनकी बिक्री भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और इस भवन से जहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था होगी वहीं उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसका प्रचार भी देखने को मिलेगा। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब चुनावी कार्यक्रमों की व्यस्तता से वो मुक्त होकर अब अपने कामकाज में लग गए हैं, और उन्होंने दिल्ली में पहुंचकर उत्तराखंड भवन का स्थलीय निरीक्षण किया और उन्होंने जाना कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है और अभी यहाँ पर कब तक इसको फाइनल कर दिया जाएगा। तो सीएम धामी के साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। वहां पर उनके साथ बंशीधर तिवारी मौजूद हैं जिन्होंने उनको पूरी फीडबैक दी है। इसके अलावा इस पर जो काम कर रहे हैं उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पूरी फीडबैक दी है। तो ये भव्य जो इमारत है वो बनकर यहाँ पर ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुकी है। तो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण करके हर एक चीज़ें यहाँ पर परखी हैं। इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर जो शैली है वो उत्तराखंड की भी देखने को मिलेगी। इसके अंदर जो इस भवन में दुकानें होंगी उसमें आपको उत्तराखंड के जैविक उत्पाद मिलेंगे। तो यहाँ की संस्कृति का परिचायक भी होगा ये भवन, जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया है। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली की, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे, दिल्ली दौरे पर पहुंचे और उन्होंने इस भवन का यहां पर स्थलीय निरीक्षण किया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं। उन्होंने वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों से पूरी फीडबैक ली है और यहां पर बंशीधर तिवारी उनके साथ मौजूद हैं। इसी पर रख दीजिए सब लोग। बैठ जाओ, बैठ के कैमरा लगा दीजिए, बैठ आराम से बैठ जाएंगे तो धक्का मुक्की नहीं होगी, धक्का मुक्की नहीं होगी। हाँ ठीक है, आप कैमरामैन नीचे का हो जाए, बैठ थोड़ा डाउन कर लीजिए, टाइम थोड़ा सा दे दीजिए इस दौरे पे। अभी शपथ हो जाए फिर ठीक है। आ जाए ठीक। सर, अब उत्तराखंड भवन नया बनकर तैयार हो गया है, कब तक हैंड ओवर हो जाएगा और इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं? देखिए, चूँकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था, उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? देखिए, चूंकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं।
और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे ठीक हों, क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं, तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम होना चाहिए। अभी तक सर जो कार्य देखा संतोषजनक है? हाँ, अभी चल रहा है काम, थोड़ा जल्दी करने को कहा है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गर्जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर एक बाघ ने घास काट रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। अगर आसे दबो ये पकड़ दी मैंने हल्ला करो, मैंने डंडा उठाया है ऐसे पकड़ के लाइए। बाघ से हटाया? हाँ बाघ से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हाँ ऐसे से डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा फिर हम। बाघ के मुंह से आप? हाँ बाघ के मुंह से खींच के लाइए। तीन जो है रिंगोला ये आमदंडा खत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी, तो रिंगोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है। फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर, रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खत्ते से। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में बैठक आयोजित हुई, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। लघु व्यापारियों की यह महापंचायत आगामी 11 जून को होगी। लघु व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्हें उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी और नगर निगम प्रशासन से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की भी मांग की गई है। यदि अगर नगर निगम प्रशासन टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक को आयोजित नहीं करता है तो हमारी सीधी एक सरल मांग है कि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना रखा है, नियमावली 2016 पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उसके तहत नियमावली बनी हुई है राज्य सरकार द्वारा। और राज्य सरकार की नियमावली के तहत नगर निगम प्रशासन ने टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। हमारी सीधी आपके माध्यम से मांग है कि टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं। और जो ये स्ट्रीट वेंडर को रौंदा जा रहा है, जो इसका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बार बार इसको खदेड़ा जा रहा है। आज रोजगार करने के लिए भी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को युद्ध। पौड़ी जिले के कलजी-खाल ब्लॉक में 2 दिवसीय खैरालिंग कौथिक का समापन हो गया। मेले के दूसरे और आखिरी दिन भी हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के पहले सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है, जबकि कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विधायक ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मेले में मदद करने वाले और क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनिल बिष्ट की भजन प्रस्तुतियों को सुनकर श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहले क्या था कि भीड़ कम हुआ करती थी तो आवागमन के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, साधन नहीं थे। अब प्रत्येक क्या है कि परिवार के पास में क्या है कि एक न एक व्हीकल होने के कारण से क्या है कि वो अपने साधन का इस्तेमाल करके और ऐसे टाइम के ऊपर क्या है कि अपने जो कुल देवता इष्ट देवता है उनके दर्शन करने के लिए, मतलब जो प्रत्येक 6 और 7 दिन को मनाया जाता है, दर्शन करने के लिए मेले के अंदर आते हैं। मतलब उससे क्या है कि आसपास के अंदर रिश्तेदारी भी होती है, मेल मिलाप भी होता है, दूर दूर से आते हैं, जो थाल होते हैं रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब वहीं पर अपना मतलब संपर्क व्यवहार दूरी तरीके करके और अपना आनंद लेते हैं। हमारे क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मेला है खैरालिंगा मेला।
और जो हर वर्ष यहाँ पर होता है, और 3 साल से लगातार मैं यहाँ पर आ रही हूँ और इस वर्ष मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले के प्रति। और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करती हूँ भगवान खैराली महादेव, और आप सभी को बधाई देती हूँ। अभी आपने देखा हमारे यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है, जो कि हमारी संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और हमारी मेला समिति को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अपनी संस्कृति को बचाने का उन्होंने पूरा खैराली का ऐतिहासिक मेला है और विकासखंड कलजीत खाल के अंतर्गत ये मेला है, जो ऐतिहासिक मेला है। और शायद ही क्षेत्र में इस तरह का मेला नहीं होता है, क्योंकि आसपास छोटे छोटे मेले नहीं होते। खैराली एक ऐतिहासिक मेला है और ये यहाँ पर किया जाता है मुंडेश्वर के नजदीक, और बेहद रुचि यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि 3 ध्वजाएं भी चढ़ती है और अगले दिन का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। देखिए, बलि को खत्म कर दिया गया है, पशु बलि को बंद कर दिया गया है, और ध्वजा का जो है कि ध्वजा का पहले से चलन है, तो पहले दिन ध्वजा चढ़ाई जाती है, दूसरे दिन पशु बलि होती है, उसे बंद कर करके यहाँ पर श्रीफल की पूजा की जाती है। और ऐतिहासिक मेला है और सभी लोग यहाँ पर एकजुट होकर आते हैं। सबकी मान्यता पूरी होती है, और जहाँ भी परिवार में किसी के बच्चे होते हैं, शुभ कार्य होता है, तो यहाँ की मन्नत मांग पूरी होती है, तो सब आते हैं। और हमें आके बहुत अच्छा लगता है, अपने लोग मिल गए हैं, सारे गाँव के लोग यहाँ सम्मिलित होते हैं, सब आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब ऐसा नहीं है, सब कुछ नहीं है। पहले ये बीच में थोड़ा कम हो गया था, पर अभी नई जनरेशन जो है बच्चों को जागरूकता है सब बच्चों के अंदर, और पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को इतना शिक्षित करते हैं अपने घर गाँव की सब चीज़ की मान्यता है यहाँ पे आके, और पुरानी यादें ताज़ा हुई है। और भगवान से अर्जुन देवता से यही विनती है, सबको अच्छा लगे, उत्तराखंड वालों को सबको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत बड़ा मेला होता है हमारे। अभी भी उतना नहीं, मतलब वो नहीं है जो पहले की बात, वो नहीं है, पर फिर भी ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। यहाँ पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, अब जो है ये केवल सात्विक पूजा यहाँ पर की जाती है। 2 दिवसीय पूजा होती है, इसमें ध्वजा चढ़ाई जाती हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग अपने अपने गांव से मनौतियाँ मांगने के लिए मंदिर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस वर्ष से या पिछले सालों से, पिछले 2 साल से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी गांव की महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। और आज तो मुझे देखने को मिला कि कोई सांस्कृतिक टीम भी बुलाई गई थी, उसके द्वारा वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए गए, बहुत सारे भजन संध्या गाई गई और इस तरह का ऐतिहासिक मेला हुआ। और साथ ही इस समय जो है पहली बार मेले के नाम से खैरालिंग मेला समिति के द्वारा यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता भी शुरू। और इस वक्त मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने आत्महत्या की है। अपने आवास पर डीपी यादव ने खुद को गोली मार दी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर अपने आवास पर डीपी यादव ने खुद को गोली मार दी। लोकसभा चुनाव के दौरान पद से हटाए गए थे डीपी यादव। सुसाइड करने की वजह अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुरादाबाद में डीपी यादव ने खुद को गोली मार दी। ये सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष थे डीपी यादव, जिन्होंने अपने आवास पर खुद को गोली मार दी। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें पद से हटाया गया था। डीपी यादव सुसाइड करने की वजह क्या है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाई है, स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में जुट गई है। तो मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डीपी यादव ने अपने ही आवास में खुद को गोली मार दी और लोकसभा चुनाव के दौरान उनको यहां से पद से हटाया गया था। देखिए, सुबह करीब 9:30 के आसपास में थाना प्रभारी मझोला को सपा के एक नेता हैं, उनके द्वारा इस सूचना मिली थी कि जो धर्मपाल यादव जी हैं, पूर्व सपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने घर में अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से सुसाइड कर लिया है। और यह मौके पे थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी एसपी प्रभारी एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फॉरेंसिक टीम है, उसके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। प्रथम दृष्टया देखने में लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा स्टोर टाइप का एक रूम है और वहाँ पे एक छोटा बैग है, उसी के अंदर से जो रिवॉल्वर है उसको निकाला गया है और उन्होंने राइट हैंड से
ICC रिवॉल्वर है उससे। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता शहनवाज इलियास हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहनवाज, ये बहुत बड़ी घटना है जहां पर डीपी यादव ने खुद को गोली मार दी। अभी तक कारण कुछ स्पष्ट हो पाए हैं? पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी कारण किसी प्रकार से कोई भी स्पष्ट नहीं हो पाया है और ना ही उनके पास से कोई सुसाइड नोट मिला है। और उन्होंने अपने जो निजी आवास है डीपी यादव चौराहे स्थित उनका मकान है, वहां पर उन्होंने जो है ये घटना को अंजाम दिया है। कहा जा रहा है कि वह घर में बने इस कमरे के अंदर पाए गए जहां उनके हाथ में रिवाल्वर था और वहां एक छोटा सा बैग था जिसमें रिवाल्वर था और लाइसेंसी बंदूक से अपने उन्होंने जो है गोली मार दी और आत्महत्या कर ली। फिलहाल मौके पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो पहुंच गए थे और बड़ी तादाद में जो है वो पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई थी और जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। SSP खुद हेमराज मीणा मौके पर पहुंचे, उन्होंने घटना का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया से लगता है कि जैसे इन्होंने सुसाइड किया है। परिवारजनों से भी पुलिस ने बात की है। परिवारजनों का कहना है कि काफी समय से जो है लगभग 3 महीने से ये डिप्रेशन में चल रहे थे, परेशान थे। इनका इलाज भी दिल्ली के किसी अस्पताल में चल रहा था और हरिद्वार में भी इन्होंने अपना जो है इलाज कराया था और ये काफी मानसिक रूप से जो है परेशान चल रहे थे, जिस कारण जो है इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आप सारे जो पहलू है उन पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया पुलिस को यही लगता है कि उन्होंने आत्महत्या की है। हालांकि जांच की जा रही है, जांच के बाद ही अब पूरी जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल जो उनका अंतिम संस्कार है वो लोगों से पुल के निकट जो मोक्ष धाम है, कहा जा रहा है कि 5 बजे उन्हें जो है मुख अग्नि दी जाएगी और वहाँ बड़ी तादाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी जमा हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता है वो भी वहाँ धीरे धीरे उनके आवास पर पहुंच रहे हैं और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने इस घटना पर दुख जाहिर किया है, क्योंकि डीपी यादव के बारे में कहा जाता है कि डीपी यादव समाजवादी पार्टी के पुराने नेता हैं और उसका लंबे समय से जिलाध्यक्ष है और ये कहीं न कहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव के और अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपने शहनवाज, और मुख्य कारण क्या है उस पर जांच होगी। विस्तार से आपने बताया पूरी घटनाक्रम को, बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ेंगे आगे। अमरोहा शहर में बिजली विभाग और विजिलेंस की टीम ने बिजली चोरी चेकिंग अभियान चलाया है। बिजली विभाग के SDO ने बताया कि अमरोहा क्षेत्र में 27 करोड़ का बकाया बिल है, उसी को वसूली को लेकर अमरोहा शहर में बिजली चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये विजिलेंस टीम के साथ सघन विद्युत चेकिंग अभियान चल रहा है। इसमें जो लोग चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने की कार्य चल रहा है और जो बड़े बकायेदार हमारे हैं जो बिजली का बिल नहीं जमा कर रहे हैं उनको बिल जमा करने के लिए उनको कहा जा रहा है। जो नहीं जमा कर रहे हैं उनकी लाइनें भी काटी जा रही हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें HNN।